जय भारत दर्शकों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जन की बात इकबाल भारती के साथ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप पे देख रहे हो तो प्लीज़ लिंक को प्रेस करके यूट्यूब पे देखें, ताकि आप सब्सक्राइब भी कर सके, शेयर भी कर सके, लाइक भी कर सके। तो हमने पहले एपिसोड में देखा कि किस तरह कंक्रीट रोड और कब्रिस्तान के मामले में करप्शन हुआ, किस तरह लापरवाही हुई, और आज के एपिसोड में हम दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं। तो आइए चलते हैं हम बिना ताखीर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ एक तस्वीर के रूप में फिर एक बार उनसे बात करने के लिए। जय भारत अवार्ड साहब, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ की जनता बिकाऊ नहीं है। कुछ लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि आप देते हो। शायद आपकी गलतफहमी हो यहाँ की जनता बिकाऊ है, तो समझ लो बीजेपी आरएसएस वाले कंटेनर भरकर भी पैसा यहाँ डालेंगे तो भी वोट सेक्युलर पार्टी को ही जाएगा, या अन्य पर्याय जैसे कि यहाँ पर एमआईएम है, आम आदमी पार्टी है, इनको फोकट में लोग वोट देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इसका साफ मतलब है कि जनता बिकाऊ नहीं है। आप जो खर्च करते हो, आपके नेता आपके कार्यकर्ताओं पर खर्च करते हो, आपकी चुनावी रणनीति पर खर्च करते हो, ये फिर कभी मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगा। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल और टोरेंट पावर की। हॉस्पिटल तो मुमरा कौसा वालों का हक है। ये करीब 15 साल पहले शुरू होना चाहिए था, सही है ना? 15 साल पहले हमारा हॉस्पिटल चालू होना चाहिए था। 26 अगस्त 2014 में स्टैंडिंग कमेटी में हॉस्पिटल का प्रस्ताव पास हुआ। 400 बेड से 100 बेड पर हॉस्पिटल आया, G+4 से G+1 पर आया। 54 करोड़ 38 लाख 81,065 रुपए इसके लिए पास हुआ था, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 146 करोड़ पार किया। तब भी अभी भी फंड के लिए काम रुका हुआ है। एक बात पक्की है, उल्टी होने तक खाने वालों ने इसमें खाया है। ये क्या कम था कि आप कह रहे हो कि इसे प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने की बात चल रही है। एक बात साफ जरूर बताना चाहता हूं कि इतना डेयरिंग कहां से लाते हो। जमीन मुमरा की और पैसा मुमरा वालों का गजब बेइज्जती है। यहाँ के लोगों की एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके कान के पास च्याव म्याव करने वाले कभी नहीं बताएंगे। यहाँ के लोगों को माफ़ करना आता है, लेकिन दोबारा किसी को दिल में बसाना नहीं आता। आप जायज़ा लो, बाकी आप समझदार हैं। हॉस्पिटल पर कहने के लिए अभी बहुत कुछ है, फिर किसी मौके पर कहेंगे। आप बात करते हैं टोरेंट पावर की। मैंने ग्राउंड लेवल पे सर्वे किया है हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन और टोरेंट पावर। सर्वे के उपरांत मैं इतना ही कहूँगा कि ये आपकी नैया डुबा देगा। मेरा सर्वे बहुत सटीक रहता है। गणेश नाइक साहब ने नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में मुझे सर्वे करने के लिए कहा था। 28 दिन का सर्वे किया, उनके भाई को रिपोर्ट दिया, वोटिंग से पहले मैंने मेरे अखबार में प्रकाशित किया। सर्वे को उन्होंने नकारा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 99% सटीक था। सिर्फ एक सीट एनसीपी को ज़्यादा मिली, जहां मेरा अनुमान था कि शिवसेना को मिलेगी। बहरहाल बात टोरेंट पावर की चल रही है। आप महाराष्ट्र के मंत्री हो, आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार को और जनता को आपकी वजह से फायदा हो, लेकिन यह उल्टा हो रहा है। टोरेंट की वजह से महावितरण को तथा सरकार को हर साल करीब 400 करोड़ का नुकसान होने वाला है। ये पैसा जायज़ और नाजायज़ तरीके से टोरेंट पावर मुमरा, कलवा, दीवा और शील के लोगों से वसूलेगी। मतलब तो यही हुआ कि महाराष्ट्र सरकार को भी नुकसान और जनता को भी नुकसान हो रहा है। आपके क्षेत्र के लोगों को लूटा जा रहा है। आपके क्षेत्र के लोगों को महावितरण के भ्रष्ट अधिकारी सरकार के दरबार में चोर साबित कर चुके हैं, जबकि महावितरण के भ्रष्ट अधिकारियों ने मुमरा, कौसा, दीवा, शील में प्राइवेटाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर लॉस क्रिएट किया। कलवा को तो बलि का बकरा बना दिया और करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान महावितरण को पहुंचाया। उनको सजा दिलाने के बजाय आप यहां की जनता को चोर समझकर जनता को नसीहत देते हो। लाइट अगर चाहिए तो बिल भरना पड़ेगा। यहां के लोग बिल भरते नहीं है। ऊपर से दावा करते हो लाइट तो अच्छी है ना। क्या खाक अच्छी लाइट है? ये देखो सबूत। ये आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट है। मोहम्मद बगदादी साहब ने इस रिपोर्ट को लिया है।
अगस्त महीने में 31 दिनों में से 21 दिन लाइट गई है। ये सबसे अच्छे फीडर शरीफा रोड फीडर का रिपोर्ट है। आप तो थाना में रहते हो, आपके कान के पास चाव म्याव करने वाले तो ये बताते नहीं है। उनकी हालत तो ऐसी है कि आप कहेंगे बैल प्रेग्नेंट हो गया तो वो भी गर्दन हिलाएंगे। साहब जी, ना सिर्फ मुंब्रा कलवा दीवा शील वालों के लिए खतरा है ये टोरेंट, बल्कि आपके लिए, आपकी राजनीति के लिए, हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा और धोखा है। मैं स्पेशल 3 एपिसोड लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद आप खुद फैसला करना। हम मतदाताओं को यकीन है कि आपकी भूमिका बदल जाएगी। इस मामले में असल खलनायक महावितरण के भ्रष्ट अधिकारी है। ये खेल, ये जो कांड है, ये टोरेंट पावर के साथ मिलकर महावितरण के भ्रष्ट अधिकारियों ने किया है। इसकी गहरी आशंका है इन पर जांच कमेटी बिठाकर निष्पक्ष जांच कराए। 100% बता रहा हूँ, 100% उन भ्रष्ट अधिकारियों को सजा होगी और टोरेंट पावर ब्लैक लिस्ट होगी। और अगर आप चिल्लर में खुश है तो समझ लो जनता का सब्र अब जवाब दे चुका है। पिछले वीडियो को लेकर आपके मार्गदर्शन में मुझ पर मामला दर्ज हुआ। मैंने कुछ आधार पर आप पर तीर चलाया था। फालतू के लोग बीच में पिछवाड़ा लेकर आ गए, लेना ना देना, फोकट का कंदील लगाना। अच्छा, वो कौन लोग थे? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जिनके अनाधिकृत बांध काम चल रहे, जो फर्जी दस्तावेज देकर पद पर बैठे, जिन्होंने लीगल बिल्डिंग बनाकर भी कानून की धज्जियां उड़ाई है, जिन्होंने टोरेंट को लेकर ये कहा था कि टोरेंट अगर आना है तो हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टंट था, मतलब जुमला था। जिन्होंने टोरेंट पावर के कामों का ठेका अपने ही घर में लिया है, फिर बड़े फख्र से कहते हैं कि इकबाल भारती की बजाय। यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। मैंने तो सुना हूँ मिठाई भी बांटी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि केसेस तो मैं इतने बना सकता हूँ कि जामीन लेने का ही काम रहेगा। मुझे मालूम है मेरे साथ क्या होगा और मैं भी पूरा तैयार बैठा हूँ। ये मेरा शहर है और जो मानता है कि ये उसका भी शहर है तो इस हक की लड़ाई में हम सब लोग साथ साथ हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि जितना आप किसी को ज़्यादा अहमियत दोगे उतना ही उसका तकब्बुर और गुरूर बढ़ेगा। अवार्ड साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस शहर ने आपको पहचान दी है उसके साथ आप कुछ गलत होने नहीं देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और पर्सनल शेयर करो और लाइक करो और आपकी कीमती राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे देना। जय भारत।